नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीतम शर्मा आपके प्रिय चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज के राशिफल में हम आपकी राशियों की चर्चा करते हैं। आपका दिन कैसा रहने वाला है, कहाँ चीजें अच्छी हैं जिनको और अच्छा बनाया जा सकता है, कहाँ चीजें खराब है जिनको हम सुधार सकते हैं। अगर कोई खराबी है आएगी, मगर उसकी मात्रा हम जानकारी के साथ उपाय करके कम कर सकते हैं। ज्योतिष एक छाते जैसा काम करता है, मेला का काम करता है। चश्मा लगाने से आई साइट नहीं ठीक हुई, विजन नहीं ठीक हुई, मगर विजिबिलिटी अच्छी मिल गई। एंड वी ऑल आर कंसर्न्ड विद द विजिबिलिटी, इट मे बी इन एनी वे। अगर चश्मा लगना है, चश्मा तो लगे मगर थोड़ा सा सुंदर लगे, जो आपके फेस में अच्छा भी लगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही ये आपको अच्छा चश्मा दे देगा, आपकी विजन बेहतर बनाने में मदद कर देगा, विजिबिलिटी अच्छी दे देगा आपको। तो उसके लिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के पंचांग की, फिर बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 4 जुलाई 2020 दिन शनिवार, सैटरडे, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह के 11:36 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग 11:24 तक बना रहेगा। उसके बाद गंडमूल का योग नहीं होगा। इसका मतलब जो बच्चे रात के 11:24 के बाद पैदा होंगे उनके ऊपर गंडमूल के योग का प्रभाव या दोष नहीं लगेगा। पंचक का कोई योग नहीं बनता। यमगंधम काल जो आपका है दोपहर के 2:09 से लेकर दोपहर के 3:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:55 से लेकर सुबह के 10:40 तक बना रहेगा। दोस्तों, राहु काल हो या यमगंधम काल हो, बिल्कुल फैसला लेने से परहेज कीजिएगा। अगर उस दिन तिथि चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी पड़ रही हो तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई, कर सकते हैं, बट क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा रफली 11:36 तक चला गया, तो इसलिए इट इज बेटर टू अवॉइड। इफ यू वांट टू मेक एनी डिसीजंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वाइज। डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजंस। कुछ जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। और कोई काम बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि मुझे करना ही पड़ेगा, उस शुभ समय की हम बात करते हैं। सुबह 7:16 से लेकर सुबह 8:51 तक, शाम के 4:08 से लेकर शाम के 5:43 तक, एंड रात्रि 7:27 से लेकर के रात के 8:43 तक का समय डिसीजन के लिए बेटर होगा। अगर आपको इमरजेंसी है, आपको लगता है कि डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो आप इस समय के दौरान लीजिए ताकि आपको सफर ना करना पड़े। पाइसियंस के लिए समय सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। आज के दिन की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वता क्या है? भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का दिन है। पूर्णिमा उपवास का दिन है। कोकिला व्रत का दिन है। गुजरात में कोकिला व्रत लोग रखते हैं और कोकिला व्रत का दिन है। चौमासी चौदस भी कहते हैं आज के दिन। शनिवार का दिन, शनि भगवान से जुड़ा हुआ दिन। अब वो अंधकार, शनि, देखिए, जब हम दिन की बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं, जब रात की बात करते हैं तो शनि की बात करते हैं, जब दिन की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, जब शनि जी की बात करते हैं, रात की बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ईस्ट एंड वेस्ट के स्वामी हो गए। तो आज शनि का दिन है। कहीं ना कहीं भी अगर किसी तरह का अंधकार जीवन में छाने वाला हो, उससे आप ये पूजा पाठ करेंगे, पूर्णिमा व्रत करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, साथ में आज काली चीजों का दान देंगे, काली दाल का दान देंगे, काले वस्त्र का दान देंगे, जिससे जिसको दान देंगे उसको भी फायदा होगा। दर्शकों, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, कहता हूँ, मैं मन में दान देते समय बड़ी अच्छी भावना रखें कि प्रभु इनका भी कल्याण करना, मेरा भी कल्याण करना। जो दान लेगा सच्चे मन से लेगा और उसका सही इस्तेमाल करेगा, उसको भी यकीनन तौर पे फायदा होगा।
अब देखिए ना, किसी के घर में मान लो रोटी, आपने किसी को रोटी और दाल दे दी या अकेली दाल दे दी, उनके घर में सबने परिवार ने मिलकर के खाना खा लिया, जिनके घर में रोटी पक गई उनको और क्या चाहिए? तो उसका मतलब आपका दान तो लग गया, आपने दिया। तो आपके शनि की क्रूरता कहीं पे भी कुप्रभाव डालने वाली थी, वहां से आपको राहत भी मिल गई। तो आज शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। 1 माला करें, 2 माला करें, 5 माला करें, जितना आप कर सकते हैं। शनि कवच का पाठ अवश्य करें, इससे कहीं भी कोई नेगेटिविटी होगी वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपको ये मंत्र थोड़ा कठिन लगे तो आप ओम शन्हे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सारी राशियों की बात करें। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान, सम्मान, यश, शोहरत, मन की पॉजिटिविटी, सोच बहुत अच्छी बनने, सेहत के अंदर सुधार के लिए प्रयास, सफलता पूर्वक संपन्न होने। अगर आज आपका दिन सैटरडे भी वर्किंग है तो आज के प्रयास आपके सही दिशा में जाएंगे और आपके लिए फल लेकर के आएंगे। अगर आज दिन छुट्टी वाला है तो आप सोशलाइजेशन में भी व्यस्त रहेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएंगे, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपके रिवाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट बन जाएंगे और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देके अपने आप को व अपने परिवार को खुशियां दे पाएंगे। आज आप कुछ बड़ा अच्छा अपने परिवार के लिए भी करने वाले हैं, या यूं कहिए कि आपका परिवार वाले आपके लिए भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बस खर्चे पे रखिएगा नियंत्रण। यात्रा के दौरान बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। आज क्या करें? 5 रोटी और साबुत मूंगी की दाल, साबुत मूंग, ग्रीन दाल, जो ग्रीन पल्सेस है, वो लेकर के आप किसी बनवा करके किसी को दे दें, या बनी बनाई घर में बना करके किसी को दे दें, या बाहर से बनवा लें और दे दें। 1 को खिला दें, 10 को खिला दें, आपकी श्रद्धा है, आपको कल्याण होगा। बस एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, एरियम्स 10वें घर में शनि है, एकादशेष भी है, किसी गरीब का हक ना मारा जाए। आपके घर में लेबर लगी हुई है, आप उसके पैसे जितना उसका ड्यू राइट है उसको अवश्य दीजिएगा, टाइम पे दीजिएगा, ताकि आपका शनि बेहतर हो सके। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम और पैसे की उलझनें खत्म होगी, प्रभाव का दायरा मजबूत होगा, सरकारी दरबारे में पहुंच बढ़ेगी, जमीन जायदाद से संबंधित डिसीजन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और आपकी कमांड भी बढ़ेगी, अच्छे लोगों का संग भी आपको मिलेगा, कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। तो ध्यान कहाँ रखना होगा? अपने क्रोध पूर्वक कोई काम ना करें, आवेश पूर्वक काम ना करें, दवेश पूर्वक काम ना करें। मतलब कहीं किसी पे गुस्सा होता है तो हम गुस्से के लिहाज से रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, उस पर कंट्रोल करना। किसी के प्रति मन में थोड़ा सा हम डिटेस्ट करते हैं, थोड़ी सी घृणा रखते हैं, तो उसके भी कई बार हमें वो द्वेष पूर्वक भी कई फैसले लेते हैं, उसको भी अवॉइड करके चलना। आज किसी गरीब औरत को, जो बुजुर्ग औरत हो, उसको कोई वस्त्र का दान दे दिया, अगर बीमार है तो मेडिसिन पे खर्चा कर दिया, भोजन की व्यवस्था भी कर दी, आपके लिए कल्याणकारी कुछ भी भोजन खिला दीजिए। मसूर की दाल नहीं खिलानी, किसी दाल के अंदर मसूर की दाल मिली हुई ना हो। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है यात्रा के लिहाज से एक अच्छा अनुभव, एहसास होने के योग बनते हैं। प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। अगर दिन वर्किंग नहीं है तो भी कोई ना कोई काम की योजनाएं आज आप बना सकते हैं, कोई ना कोई फैसले काम को लेकर आप ले सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो फायदे, जो फैसले आज आपने लिए, जो प्लान आपने बनाए, उनकी एग्जीक्यूशन आगे चल के करी, उसका आपको लाभ हो गया।
प्रेम के रिश्तों के अंदर भी निखार आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपकी सेहत भी बेहतर तरीके से सुधरेगी। कहीं ना कहीं मान लीजिए सेहत की खराबी चल रही थी तो सेहत के अंदर सुधार आने शुरू हो जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, किसी रिश्तेदार की सेहत के कुछ कंसर्न या कोई ऐसी खबर जो बेफालतू की टेंशन किसी रिश्तेदार को झेलनी पड़ी जिसका आपके मन के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, वो भी संभावना हो सकती है। खर्चों पे रखना होगा कंट्रोल। कोशिश कीजिए कि आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें और किसी गरीब कन्या को हरे रंग के 2 फल और दक्षिणा देके आशीर्वाद मिले। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय जमीन जायदाद से लाभ दिलाएगा, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ाएगा, कहीं कोई पूंजी निवेश के नए तरीके आपको मिल सकते हैं, किसी के सुझाव आपके लिए मायने रख सकते हैं। भले ही वर्क डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी मगर रिश्तों की सेटिस्फैक्शन आपको आगे बढ़ने में बड़ा काम आएगी। रिश्ते प्यार के भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए तो समय अति उत्तम है। प्रेम के रिश्तों के अंदर कहीं अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, रिश्तों को एक नई शेप दे सकते हैं और एक नया एहसास पैदा कर सकते हैं। बस अनऑर्गेनाइज यात्रा किसी न किसी टेंशन को जन्म दे सकती है। मन वर्क डिससेटिस्फैक्शन से बच के चलने के लिए मेडिटेशन एंड योगा का इस्तेमाल करें और किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करें। आप बंद गोभी के 4 टुकड़े अगर गाय को खिला सकें बहुत बढ़िया। अगर आप कहीं नहीं खिला सकते हैं, इंटरनेट पे जाकर के ही कोई ऐसी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट आपने ढूंढी जो गाय से डील करती है, वहां पे डोनेट कर दिया, वो भी काम चलेगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। लवर्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप पार्ट। आज कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बड़े सुंदर तरीके से मन से गिले शिकवे निकाल दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा चीज़ों को। कभी कभी हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी लगने लगता है सब सही है, बट फिर भी कोई ना कोई शक, कोई ऐसी परेशानी, कोई अशांति, किसी न किसी कोई ना कोई चीज़ हमें बॉदर करती रहती है। उसको आज दिमाग से निकाल के रिश्तों को एक्सेप्ट करके, अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। सेहत के प्रति आपकी जागरूकता सेहत के अंदर बेहतर सुधार लाने में मदद करेगी। खर्चे आपके बढ़ेंगे, किसी रिश्तेदार की हेल्थ की खराबी या रिश्तेदार के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव बॉदर करेगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। आज के दिन आपको क्या करना होगा, 2 चॉकलेट लीजिएगा, क्रंची चॉकलेट लीजिए, छोटे छोटे लीजिएगा, 2 गरीब बच्चों को दे दीजिए। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, रुके हुए पैसे मिलेंगे। पैसा अच्छे तरीके से आप कमा पाएंगे, अच्छी जगह पे लगा पाएंगे, घर के अंदर खुशियों को बढ़ाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। दोस्तों के साथ जो समय आप स्पेंड करेंगे यादगारी रहेगा। इवन अदरवाइज दिस इज ए नॉस्टैल्जिया फेज। कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो जाए, किसी का फोन आ जाए, लंबी बात हो जाए, तो कुछ पुरानी ऐसी यादें ताजा हो जाए जिससे आपका मन सारा दिन खिला रहे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर दैट। अपनों को लेकर के आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। कोई अच्छी चीज पे खर्चा हो सकता है, कोई घर का साजो सामान जो है अच्छे वाला आप लेके आ सकते हैं, पुरानी चीजें आप सेल ऑफ कर सकते हैं। बट वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान पूर्वक चलना होगा। अंधाधुंध विश्वास करके डिसीजन लेने से परहेज करना है और खान पान पे भी नियंत्रण रखना, फिजिकल एक्टिविटीज बना के रखना। दूध बिल्कुल नहीं गिरने देना, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। 2 बादाम प्रभु के चरणों में चढ़ाइए, 1 वापस जो लाएंगे लाल कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लीजिए। लेडीज अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं। लिब्रा,
तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत होगी अच्छी खबर के साथ। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम में मन लगेगा, सरकारी दरबारे में पहुंच बढ़ेगी, अच्छे प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिलेगा, किसी की राय आपके जीवन में बहुत मायने रखेगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, पूंजी निवेश के साधन आपको मिल सकते हैं। मगर किसी रिश्ते को लेके कुछ मन के अंदर उलझन भी तंग कर सकती है। कुछ आपकी सेहत बेफालतू की चिंताओं के कारण भी सफर कर सकती है। लेकिन चिंता पिता समान है। चिंता करने की बजाय चिंतन करेंगे, कोई ऐसा मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक्सरसाइज करेंगे, उससे मन एकदम हल्का हो जाएगा, टेंशन स्ट्रेस से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि टेंशन किसी ना किसी चीज को खराब ही कर सकता है, अच्छा फल नहीं दे सकता। क्योंकि जब भी कोई फैसले, जब भी कोई भी क्राइम होता है, गलतियां होती हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इंसान, उसके कारण आगे चलकर के जीवन में कितना लंबा उलझना पड़ता है। सो व्हाई नॉट टू कंट्रोल ओवर द इमोशंस एंड द इमोशनल टेंडेंसी। आज के दिन आपको क्या करना होगा, स्टीम इनहेल करनी होगी। नंबर 2, चने की दाल और दूध किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को यथाश्रद्धेय दान दे देना। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा, काम में सराहना मिलेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बेहद अच्छे तरीके से इंप्रूव होंगे। कुछ ऐसे यूजफुल कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जिनका सच में आपको बड़ा अच्छा यूज मिलेगा। लव बर्ड्स के लिए समय, प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा साबित होगा। सेहत के अंदर भी सुधार होगा, मन की स्थिति भी सुंदर होगी, तन की स्थिति भी सुंदर होगी। आपकी राय आपके लिए भी काम आएगी, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी काम आएगी। जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, कोई टीचिंग के साथ जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने समय का बहुत बेहतर लाभ ले सकते हैं। आज के दिन जुबान से निकली हुई बातें सत्य हो सकती हैं, इसलिए नेगेटिव बोलने से बिल्कुल परहेज करें। गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को देना कल्याणकारी है। सजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, घर परिवार में कोई ना कोई खुशी नॉक कर सकती है, दस्तक दे सकती है। यात्रा छोटी या लंबी कोई ना कोई गेनफुल स्थिति पैदा कर सकती है, कोई ना कोई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे सकती है। जमीन जायदाद से रिलेटेड बड़ी अच्छी प्लान्स बन सकती है। अगर आज का दिन ऐसे वाला है कि जहाँ कोई प्लान आपके काम नहीं आने वाली, मगर आज योजना तो बना ही सकते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में आपको मिलेगी सफलता। कुछ काम की टेंशन, कुछ लेन देन की टेंशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी जगह पे बड़ा अच्छा है, मगर काम और पैसे के लेन देन के झंझट कोई ना कोई परेशानी बना के रखा है। बेशक लोग आपके चेहरे से पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी खुद की हैंडलिंग लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी, बट मगर अंदर एक जवार भाटा जो चल रहा होगा, जो परेशानी चल रही होगी, नोबडी विल बी एबल टू जज। अब जज भी ना करे और आपका ध्यान खुद का रखें ताकि हेल्थ पे कोई रिफ्लेक्शन ऐसी ना जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी गरीब औरत को दूध पिला दीजिएगा और साथ में चने की दाल दान दे दीजिएगा। प्रभु की बहुत कृपा होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय कहता है कोई भी आपका काम जो इतने लंबे समय से नहीं कर पाए थे, लटका हुआ था, वो होने की संभावना बनती। प्यार के रिश्ते एक अच्छे मुकाम तक लेके जाने वाले होंगे। रिश्तों के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, रिश्तों के अंदर क्लैरिटी आएगी, केयर एंड कंसर्न बढ़ने वाला है। परिवार के अंदर भी कोई खुशी दस्तक दे सकती है, किसी परिवार के मेंबर का रुका हुआ काम बन सकता है। तो फिर ध्यान कहां देना? अगर आपका दिन वर्किंग है, किसी पे ओवर डिपेंडेंट होके नहीं चलना।
अगर कोई काम आपने किसी को असाइन कर दिया तो आपका फॉलोअप और स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। एंड अपनी सेहत के प्रति आपकी स्वयं की कोशिश सेहत को सुधारने में, मदद लाने में आपको मदद करेगी। आज आप क्या करें, अगर बरसात का पानी घर में पड़ा हुआ है, किसी चांदी के बर्तन में डालिए और चांदी के ढक्कन से ढके, भले चांदी की जैसे सिंदूर की डिब्बियां होती है, ऐसे कोई डिब्बी लेकर के उसके अंदर डाल के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। और दूसरा, अगर पॉसिबल हो सके, एक दाना चीनी के डाल के पानी पी लीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट के नए आइडियाज आपको मिल पाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय खास करके बहुत अच्छा है। यस, प्रोफेशनल पार्ट थोड़ी सी अटेंटिव हैंडलिंग मांगेगा। धन के मामले में लक साथ देगी, सेहत के मामले में लक साथ देगी और अच्छे कामों में तन मन धन की स्थिति, इमोशनल पार्ट, स्पिरिचुअल पार्ट सुधरेगा। अच्छे कामों में आप अपने आप को व्यस्त करके रखेंगे। बस किसी न किसी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव या घर में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकती है बॉदर। तो बॉदर ना करे। आज के दिन प्रयास कीजिएगा कि चांदी की डिब्बी में चावल भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा और किसी भी गरीब व्यक्ति को दूध का दान दे दीजिए। प्रभु के चरणों में लगा लो घर में और किसी गरीब को दे दीजिए। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय कहता है पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ मिलकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर कोई यात्रा की जा सकती है। यात्रा का एक अच्छा एक्सपीरियंस होने की संभावना भी बनती है। कोई रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। लॉन्ग पेंडिंग टास्क्स को कंप्लीट करने में मदद मिलेगी एंड आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी। सेहत के अंदर होगा बेहतर सुधार। लगन में बैठे हुए मंगल आपकी स्पिरिट्स को, आपके जोश को बेहतर बना के रखेंगे एंड जमीन जायदाद को ध्यान करके शनि है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में भी मिलेगा लाभ। बस केतु चंद्रमा के साथ, गुरु के साथ दशम स्थान पे है तो कहीं बॉडी पेन्स, बैक केक, नेक केक या फिर नी का कोई इशू या फिर स्टमक से रिलेटेड कुछ इशू तंग ना करें। ENT टेबल बॉदर ना करें। उसके लिए आज आपको क्या करना होगा, एक तो 4 बजे के बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर दीजिएगा। दूसरा, आप आज धनुरासन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पेट के बल लेट के हेड एंड चेस्ट को रेज करें, फीट को रेज करें एंड साइडों से ही करके आप 21 की काउंटिंग करें। धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे 21 करें। आपका दिन भी बेहतर जाएगा और किसी किस्म की परेशानी आपको बॉदर भी नहीं कर पाएगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग जो हम अक्सर आपके लिए हर रोज लेकर के आते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई भी किसी किस्म के सुझाव हो दोस्तों, बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हमारे ईमेल आईडी पे भेजिएगा psharma@premastrologer.com, psharma@premastrologer.com या हमारे कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजिएगा। और हमारे जितने भी हैंडल्स आपके सामने सोशल मीडिया वाले हैं, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारे हर रोज़ के जो अपडेट्स हैं, जो चीज़ों की जानकारी हम देते हैं, जो चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं, आपकी जानकारी भी उसमें बढ़ सके। तो अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।